सियासत की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पीली है। कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारो ढीली है। खटा और शुरू। एक तो लोगों के पास काम पहले नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई है। जो चीज किसी जमाने में 2 रुपए की आती थी, आज वो 200 रुपए की आ रही है। इसलिए मैंने पहले से खरीद के रख ली थी। इतना मतलब बाहर के देशों में चले जाओ पाजी, हाँ जी, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। पढ़ने के साथ साथ पैसा कमाते हैं। हमारे देश में ये हालत है, पढ़ाई खत्म भी हो जाती फिर भी नहीं पैसा कमा पाते। अब देखिए, एक MA पास हो तो 15,000 रुपया, ठीक कह रहा हूं, और अगर डबल MA की हो तो ज्यादा से ज्यादा 18,000। 3,000 बढ़ाने के चक्कर में 2 साल वेस्ट कर देता है। मैं तो कहता हूं बाजी, इससे अच्छा काम वाली बाई है। 2-4 बड़े बड़े घर पकड़ लो, 12-15 हजार पक्का है। ऊपर से मालिक की मेहरबानी होगी, पौबारा। सही बात है बाजी। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है, मेरे को ये बार का धंधा शुरू करना है, क्योंकि ये खाली ये बिजनेस है जो पूरे 12 महीने चलता है। बरसात हो रही हो, आदमी कहते वाह वाह बरसात हो रही है, दारू का मौसम है। गर्मी पड़ रही हो, आदमी कहता भाई गर्मी पड़ रही है, बियर हो जाए तो मजा आ जाए। और सर्दियों में तो आप छोड़ ही दो। आपने अक्सर न्यूज पढ़ी होगी कि कड़ाके की सर्दी में 63 लोग कड़कड़ाती ठंड में मरे। तो ये 63 लोग वही हैं जो रजाई और कंबल के पैसे की शराब पी जाते हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे कहा भाई तू कब कब पीता है? कहता मैं तब पीऊंगा जब इंडिया मैच जीत जाएगा। मैंने देखा मैच शुरू होने से पहले ही पी रहा था। मैं कहा ये क्या हो रहा है? कहता हमें क्या पता नहीं है, हमारे भाई जीतेंगे। एक मेरा दोस्त इतनी शराब पीता हटता नहीं था। मैंने कहा यार तू शराब क्यों पीता है? कहता पाजी पीने को तो मैं दूध भी पी लूं। तो मैं कहा पीता क्यों नहीं? क्या करूं, दूध सोडे के साथ जमता नहीं है। कहते शराब जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी है, लेकिन ये रूल सिर्फ बाहर के देशों में लागू होता है। अपने लोग पुरानी होने कहां देते हैं? पर ये लोग कहते हैं कि शराब पीने से आदमी मर जाता है। मैं कहता हूं शराब से खतरनाक पानी है। टाइटैनिक डूबा, शराब में तो नहीं डूबा, पानी में डूबा ना। कितने लोग मरे? मैंने तो आधी फिल्म बीच में बंद कर दी थी। मैंने कहा जितने लोग मर गए, बाकियों को तो बचाओ। हर किसी का पीने के बाद अलग अंदाज होता है पाजी। आप देखिए कभी प्लेन में सफर करें आप, अमेरिकन आदमी 2 पैग मार के ना लैपटॉप खोल लेता है। जर्मन आदमी 1 ड्रिंक मार के मैगजीन खोल लेता है। अपना इंडियन पिएगा, खोलना तो क्या अपनी खुद की जिप नहीं खुलती उससे। जिन तिजोरियों के खजाने लुट गए हो उनको ताले कभी नहीं लगाते। सच्ची बात है, अपनी जिप नहीं खुल रही, सीधा कॉकपिट में घुस जाते हैं। हट जाए, जहाज तेरा भाई चलाएगा। फरमाइशें अलग है अपने लोगों की। ऊपर से पायलट मना करेगा, उस पर भड़क रहते हैं, नहीं चलाने देना, इधर ही उतार मेरे को। हर बंदे का एक अपना अंदाज होता है। तो हमारे स्टूडियो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो काफी शौकीन भी होंगे। मैं सबसे जानना चाहता हूं कि शराब के बारे में सबकी क्या राय है? अलग अलग राय होती है, जाहिर सी बात है जी। आप पीते हैं? कभी कभी शादी विवाह में। कभी कभी मतलब मुफ्त की मिले तो पी लेते हैं। अपना लगा क्यों पिएगा? आप पीते हैं? जी नहीं सर, कभी नहीं। मतलब आपको कोई शादी ब्याह में बुलाता नहीं? नहीं। कभी कभार पीते हैं? नहीं सर, कभी नहीं पीता। कभी नहीं पीते? नहीं सर। इधर आइए। पक्का? पक्का नहीं पीता सर। दारू नहीं पीते? ब्रश तो कर लिया करो। आपको पता नहीं आप में कितना पोटेंशियल है, सांस लेके बंदा मार सकते हैं आप। हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। जी भाई साहब। हमारी मानना है सर कि शराब पीना सर बहुत बुरी चीज है। आपको लगता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए? हाँ जी सर, मेरी इसके क्या नुकसान है अगर कोई पीता है तो? अगर पीता है सर तो अंदर से खराबी होता है सर इस चीज की। बाहर से तो मजा आता ना? नहीं सर, कोई मजा नहीं।
तो क्या होता क्या है शराब पीने से? लड़ाई झगड़ा क्लेश सारे पास करते रहते हैं सर। लड़ाई झगड़े होते हैं। हाँ जी, लड़ाई झगड़ा होते तो होते जो हैं सर। भारत पे मुगलों ने हमला किया था, हाँ जी। वो शराब पी के किया था। उन्होंने दारू पी के किया था। अपना अपना खैर, शुक्रिया। मैं किन बातों में पड़ गया? मैंने अपना धंधा खोला, मैं देखूं कोई मेरे कस्टमर ना आते हो। मैं वहां तो पता नहीं कौन कौन सी बातें करते जा रहे हैं। एक तो मेरे नौकर का पता नहीं कहां मर गया। अरे अमू, वाह भाई, तू बड़ा बंठन के घूम रहा है। कहां गया था तू? बंठन के घूम रहा हूं मैं। वो तो मैं दुकान पे गया था आटा लेने के लिए। मैंने जैसे बोला मुझे आटा चाहिए, फिर 15 मिनट बाद मुझे होश आया। मेरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। इतना मारा उन्होंने। ये तो सामने किसी के तार के ऊपर लटक रहे थे, वो उतार के पहने मैंने। अरे ठीक है ठीक है। अरे वाह मालिक वाह, क्या बात है। हाँ। फनेल की दुकान खोल ली। इन लोगों को बोतल दो ही बार देखने को मिलती है। एक बार जब दिवाली में कोई रॉकेट चला रहा हो, दूसरी बार जब कोई हल्का निकली जा रहा हो। अरे दारू की बोतलें हैं ये। तो ये शॉप खोलने के लिए पैसे कहां से आ गए हैं? पैसे कहां से आने दे? मैंने किडनी निकाल के बेच दी। क्या मालिक, आपने किडनी निकाल दी? हाँ, वैसे भी तो शराब पी के खराब ही नहीं है। मैंने कहा बेच दो। अरे मालिक, आप कितने महान हैं, कितने ग्रेट हैं आप। क्या आदमी एक किडनी के साथ जिंदा रह सकता है? हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे। नहीं मालिक, मैं समझा नहीं कि किडनी। तेरी किडनी निकाल के बेची मैंने। अबे यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती किडनी। क्या होती है नीचे? कैसी बात की, मेरी सारी फिटिंग उल्टी हो गई है। कब निकाली मेरी किडनी? अबे परसों जब तू सो रहा था ना, निकाल ली मैंने। फिर सो रहा था तब निकाली। लेकिन चीरा तो आया नहीं। गिरा नहीं, मैंने मुंह में हाथ डाल के निकाल ली थी। तो तूने करनी भी क्या है? तू कौन सा शराब पीता है? दो किडनियां तुझे क्या करनी है? हाँ ठीक है, मैं तो बंदूक भी नहीं चलाता, हाथ भी कटवा दो मेरे। फालतू की बातें मत कर। तेरे को पता है कितने में बिकी तेरी किडनी? कितने में बिकी? 20,000 में बिकी है। मेरी किडनी सिर्फ 20,000 में? जानते हो वो कितनी महंगी थी? स्टोन था उसके अंदर। कौन सा स्टोन था उसमें? कौन था? पुखराज और नीलम थे बे। कंकड़ और खरबूजे के बीज निकले उसमें से। अबे टेंशन न ले, तू निकल, लगवा दूंगा तेरे को। 2-4 किडनियां लगवा दूंगा। मेरा धंधा चलने दे, जा, वादा है तेरे को। 2-4 लगवा दो? हाँ, भूल गया तेरे बाप को किडनी लगवा के दी थी मैंने। तो कौन सा पूरा काम किया था? किडनी लगवा के दे दी, टांके लगवाए नहीं थे। सिद्धू बाजी मेरे बाप को बोलते हैं, तू तो कौन सा काम करता है, अपना हाथ इधर रख के फिरता रहा कर तू। अब मेरा बाप किडनी निकाल के टांके थे नहीं, इधर हाथ रख के फिरते रहते थे। और इतने लेजी हो गए, पानी नहीं पीते थे, इधर ही डाल लेते थे। कोई आदमी पैसे देते इधर ही रख लेते थे। फिर 4 साल बाद हमने यहाँ पर जिप लगाई उनके। तो अभी बकवास बंद करेगा अपनी? तेरे को कहा ना तेरी किडनी लगवा दूंगा मैं। हाँ, मेरी किडनी लगवा दोगे? अपने बेडरूम का पहले पर्दा तो लगवाओ। पूरे मोहल्ले को पता लग गया कि आपकी पीठ के पीछे तिल है। मोहल्ले ने इतना गंदा रिएक्शन नहीं दिया। इन्होंने हाँ करके सारे शहर को बता दिया। और सुन मेरी बात, अभी अंदर जाओ, तुम जाके थोड़ा माहौल सेट कर दो। कस्टमर किसी भी टाइम आते हैं और तूने वेटर बन के आना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, जल्दी निकलो। जब वेटर बन, हाँ। किडनी निकाल ली। अबे किडनी निकाल ली। अबे मेरी बात सुने, ये रो मत। क्यों? रोने धोने से दूसरी भी फेल हो जाएगी। खुश रहा कर, खुश रहा कर। खुश रहा कर। हाँ। मेरी किडनी निकाल ली। बहुत पेन हो रही है। किडनी। अब जब सोऊंगा तो बड़ी तकलीफ होगी। अल्लाह कितना मजा आ रहा है, मेरी किडनी निकाल दी। अमीर आदमी होता है बीमार तो जाता है लंदन, पेरिस और सिडनी,
और गरीब हो जाए बीमार तो अस्पताल में गायब हो जाती है उसकी किडनी। नहीं पाजी, मैंने कोई किडनी नहीं निकाली उसकी। अच्छा? मैंने उसको डराया जानबूझ के ताकि इधर टिका रहे। अब जब तक उसको मैं नई किडनी नहीं लगवा के दूंगा वो जाएगा नहीं। इस चक्कर में मैं घर कहाँ से करूंगा। बिट्टू, बिट्टू, जैसा तूने कहा था ना, देख मैंने वैसा ड्रेस क्या पहन लिया। बात है बुआ, पूरा विदेशी शुतुरमुर्ग लग रही तू आज। बात है, सर पे पंख भी लगा लिए है बार मुर्गा खा के उसके कपड़े टांग लिए सर पे। कमाल की लग रही बुआ तू। हाँ, थैंक यू। कोई बात नहीं। बार बनाने में तेरी मदद भी कर दी। सुन, अब तो मेरी शादी करा देगा ना तू? बुआ ये बार तेरे लिए तो खोला मैंने। मेरे लिए? हाँ हाँ, सिद्धू जी, उल्टियां करने को तो मेरा भी दिल करता है, पर शराब पी के नहीं। बुआ इसीलिए तो बार खोला है। यहाँ अमीर अमीर घरों के लड़के आएंगे, तू उनमें से किसी दो को फंसा लेना। है दो को क्यों? शादी तक एक तो मुकरेगा ही मुकरेगा ना। तो एक काम करना, अभी कोई लड़का आएगा ना तो ऐसे खुल खुल के नाचना, ताकि तेरे चक्कर में शराबी आए यहाँ पे। बिट्टू, तू अपनी बुआ को बियर बार गर्ल बनाना चाहता है? बार के बहाने से तू गर्ल बनने का मौका तो मिल रहा है ना तेरे को। और बुआ जब तक तू खुल के नाचेगी नहीं, ऑडियंस के पैसे लुटाएगी, तेरी शादी कैसे होएगी? अरे आपको क्या जरूरत है शादी करने की? फिटे मुत तेरे। अरे सास से ज्यादा प्यार करने वाली माँ जो है, और देवर से ज्यादा प्यार करने वाला भतीजा है, और नंद से ज्यादा लड़ाई करने वाली बहू है, और नौकर भी पति से कम प्यार तो नहीं करता। क्या कहा तूने? सच? अपनी औकात में रहकर नौकर कहेगा। बिट्टू, इसे ऐसे मत डांटा कर। क्यों? जिस हिसाब से मेरे रिश्ते नहीं ना आ रहे, पता नहीं कब तुझे इसे फुफ्फा बनाना पड़ जाए। हुआ दूध अभी इतना भी नहीं फटा कि चाय ना बन सके। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है तेरी वजह से जेल जाऊंगा मैं। इधर छुरा मारूंगा तेरी दूसरी किडनी में। दफा आ जाए यहाँ से, और जब बेटर वाला पहन के आए इधर। और बुआ तुम भी इधर जाओ और दादी को बोलना बार गर्ल बन के आए। दादी भी इधर आके नाचेगी, ठीक है? है मम्मी जी नाच लेंगी? दादी की तो सिर्फ उम्र का लिहाज करती, तेरे को पता नहीं? ये अपने मोहल्ले में गुप्ते के बेटे की शादी थी ना, हाँ। घुटने नीचे लगा के मुंह में 100 का नोट डाल के ऐसे कर रही थी। आ गया, मैं आती हूँ। हम आते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, आइए बैठिए। अब नीचे नहीं सर, नीचे नहीं, ऊपर बैठिए, ऊपर ऊपर। ऊपर बैठने का फायदा क्या? एक पैक पीने के बाद गिरना तो मुझे फिर से नीचे ही है। एक्सक्यूज मी, यस, पहले भी पी गए हैं आप? एक सेकंड। हाँ, तो भाई साहब जब आप पहले से पी गए तो यहाँ क्या खाली उल्टियां करने हैं आप? क्या लेंगे आप बताइए? मेरे से तमीज से बात कर। तू बता, तेरी बार में सबसे महंगी बियर का रेट क्या है? 300 रुपए की। 300 रुपए? 10 रुपए की दे दे। क्या 10 रुपए की बियर दे दे? इधर मूंगफली लेने आया, चल निकल यहाँ से। पैसे हैं तेरे पास? तू मेरे को जानता ही है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। अब मेरे से फालतू बातें मत कर, मेरे को बैठने दे। उधर बैठिए आराम से। तो कस्टमर उधर। आप बियर तो लेंगे ना? तुझे कैसे मालूम मैं बियर पीता हूँ? तो इतना मोटा पेट क्या कुलचे छोले खा के किया है? मुझे बियर नहीं चाहिए। हाँ? मुझे ऐसी कोई चीज दे दो जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ जाए। आहिस्ता ऐसा चढ़ जाए? हाँ। आपके पैर के ऊपर मकड़ी छोड़ दूं जो आहिस्ता ऐसा चढ़ जाए? आपकी टांग के साथ एक सीढ़ी लगा देते हैं कि बच्चा आहिस्ता ऐसा चढ़ जाएगा। ओए, क्या कस्टमर के साथ बदतमीजी कर रहा है तू? डील कर रहा हूँ। चल हट जा इधर। मैं इसको डील दीजिए। ये कस्टमर ये कि किसी ने बर्थडे पे गुब्बारा फुलाया हुआ है? सर क्या हुआ आपको? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आई थी।
ओए, ओए, पहले ही गिर गया। तुम इससे बात कर, पागल आदमी, पता नहीं कौन है वो। अबे मुर्गे ले जा रहे हो, बंदे ले जा रहे हो। सबसे अच्छे डांसर है, इस बार में उसको ऋतिक बोलते हैं। मेरे को लग ही रहा था ये ऋतिक है, क्योंकि साथ में जादू खड़ा है वो। लगता तेरी भगवान ने सुन ली। कैसे? तेरी किस वो लड़का देख रही है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई है, बहुत ज्यादा उदास है। मैं तेरी मुलाकात कराता हूँ, 2 पैक पिला, ले ले अपनी बाहों में, जा। अरे ये ऑटो में ना आए, मैं अपनी बाहों में कैसे समझ रही है? ये ऑटो में आता भी नहीं वो, हाँ क्या? मर्सिडीज में आता है। मर्सिडीज? हाँ, तो मैं तेरी बात कराता हूँ, तू अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? ठीक है। सर आप अभी तक उदास लग रहे हैं। मेरे होते हुए आपको उदास होने की क्या जरूरत है? हाँ बिट्टू, ये उदास क्यों है? इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई इनको। हाय हाय, ये बेचारा तो पीछे भी नहीं भाग पाया होगा। ए दादी, ये क्या हो रहा है? Are you ready for the music? क्या हो रहा है? कल तो तेरे घुटनों में दर्द हो रहा था। मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, इमारत कितनी भी कमजोर हो जाए, लेकिन बुनियाद आज भी मजबूत है। स्ट्रॉन्ग दादी। वेटर, क्या? इधर आओ। हाँ जी। बात सुनो, ये डांस बंद करो, गाना सुनाओ। गाना? मैं गाना मेरे को दादी, मेरे को तो खाली गुलाम अली की गजल आती, क्या करूं? कोई नहीं करे, शुरू कर दे, शुरू कर दे। गा दे, गा दे। मूड बन जाएगा, गाना मूड बन हाँ जाएगा, जी। मूड बन जाएगा। बुआ गजल साफ सुथरी है। तू गाने बजा। सर नुसरत साहब का चलेगा कुछ? नहीं नहीं नहीं, रात के टाइम हैवी नहीं, कुछ लाइट लाइट। कस्टमर की माँ का टका। अबे तुम लोगों के पैसे का भूखा नहीं हूँ। साला एक मेरी दादी के साथ एंजॉय कर रहा है, दूसरा मेरी बुआ से चिपका हुआ है। यू बे अफ्रीकी भालू, तू क्या कर रहा था बे? साले बिस्की बेच रहे हैं इधर, इज्जत नहीं बेच रहे हैं हम लोग। ओए, गाना सुनाओ, गाना। तेरी माँ का कुमार शानू नहीं मैं। गाना, गाना खाना। अरे मोटे गाना। अरे तेरा वजन कितना, तू मुझसे क्या लड़ रहा है? अरे इसका वजन। भाई साहब मैं आपके पैरी पड़ रहा हूँ ना, मैं आपके पैरी पड़ रहा हूँ ना। कस्टमर होता है भगवान का रूप। हाँ, सबको जो खाना पीना है मिलेगा बारी बारी से। ओके, टेंशन नहीं लेने का। नहीं। ओके। पहले कौन आया था? प्रेजेंट सर। आप आए थे? यस। हेलो। अब मेरी बीवी को बताना, उसका हस्बैंड बहुत बहादुर था। दूसरा तू आया था बे? बोलना दूसरा कौन आया था? कौन आया था बे दूसरे? मम्मी जी, इसने मेरे होने वाले हस्बैंड को मार डाला। कोई बात नहीं, दूसरा ढूंढेंगे, दूसरा ढूंढेंगे। बुआ की वजह से मेरी शहर में बदनामी हो रही है। नहीं बिट्टू, बिट्टू, आज भी कहती हूँ, इमारत कितनी भी कमजोर हो जाए, लेकिन ऐसे फटके पड़ने के बाद तो बुनियाद भी कमजोर हो जाती है। बिट्टू, तूने मेरी मम्मी को भी मार डाला। ए बुआ, अपने भतीजे पे हाथ उठाएगी तू? हाँ। तेरे भाई का बेटा हूँ मैं। मेरे पे बुआ, तू मेरी बुआ, तू मेरे साथ ऐसा करेगी? ये बिट्टू। सारे गिर गए, सब ढेर। शराब बड़ी गंदी चीज है, ये तबाह करके रख देती है लोगों के घर। दिख रहा है वो, दिख रहा है। अरे ये लोग खाना खाए बगैर ही सो गए। देखा सिद्धू भाई, शराब कितनी गंदी चीज है। वाकई यार। कैसे लेटे हुए हैं जैसे किसी की बात उल्ट गई हो। इसलिए हम गरीब लोग अच्छे हम नहीं पीते,
हम ज्यादा रोटी खा ले तो टुन्न हो जाते हैं, और 4 रोटियां खा ले हमें ये नहीं पता होता हम किधर से आए, इधर से आए या उधर से आए। हमारा तो कुत्ता ज्यादा रोटी खा लेना, वो मालिक को अपनी मर्जी के खींच के ले जाता है, इधर आ इधर आ। इतनी ज्यादा टुन होती ना रोटी में, मैं आपको बता नहीं सकता सिद्धू पाजी। फिल्म देखने के लिए चले जाएं, पता नहीं होता कि कहाँ आ रहे हैं। किसी की गोद में बैठ के आधी फिल्म देख लेते हैं, उसको भी नहीं पता होता, वो भी गरीब होता, उसने भी रोटी फुल खाई होती है। और शराब पी के बंदा बातें भी बड़ी उल्टी करता है। एक बार मैंने पी ली तो मैं लड़की वालों के घर चला गया, मैंने कहा मैं आपकी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। वो कहते चले हमारी बेटी अभी पढ़ रही है। मैं कहा ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आ जाऊंगा। ये सबसे पहले तो आदमी का पैसा लेती है, फिर उसके बाद किडनी लेती है, फिर हार्ट लेती है, फिर घर लेती है, फिर जान लेती है। अरे अगर लेना ही है तो एक बार जो लेना ले ले, एक एक करके क्यों लेती है? बुरा नशा शराब का उतर जाए प्रभात, राम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सिद्धू पाजी, शराब का नुकसान बहुत ज्यादा है। इसका इतना ज्यादा नुकसान है कि रात को जब आदमी पीने के लिए बैठता है ना, तो पहले कहता है बस 1 पैग लूंगा, 1 से ज्यादा नहीं यार, 1 ही 1 बस। और ज्यादा हो जाता है ना, फिर सुबह गाड़ी नहीं चलती, और ये फिर बंदे को उकसाती है, बंदे को तंग करती है। अरे क्या कर रहे हो, आराम से गाड़ी चला रहे हो, जरा तेज चला ना। आदमी में गाड़ी तेज चलाता है। निकलिए निकलिए, शराब पीने का बहुत ज्यादा नुकसान है। आदमी शराब पी के गिरा पड़ा है, यहाँ पर नौकर स्टेज संभाल रहे। निकलिए यहाँ से भी। देखा, आ गया शराबी, निकालेगा नौकर को बाहर। मेरे बाप की तौबा, अगर आज से शराब को मुंह भी लगाया, मेरा कितना नुकसान हुआ पाजी। मेरा सारा घर लुट गया यार। मेरे पास लुटाने को है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे घर में आज कुछ लुटेरा आ रहा है। अब पता नहीं क्या लूटने आ रहा है, ये तो जब आएंगे तभी पता चलेगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे हैंडसम लुटेरे रणवीर सिंह के लिए। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल रणवीर। लेकिन एक बात बताइए, आप ये सूटकेस लेके कहां घुस आए भाई साहब? सूट और केस तो मैं लेकर आया हूँ, मैं आज यहाँ तेरे साथ रहने आया हूँ कपिल। हमारे अपने खाने के वांदे पड़े, आपको कहां से खिलाएंगे भाई साहब? ये क्या हीरोइन मिल जाएगी आपको, इस चक्कर में तो नहीं घूम रहे आप यहाँ पे? हाँ, मुझे बताया गया था, मैं अपनी एक्चुअली हीरोइन ढूंढ रहा हूँ, सबने बताया यहाँ मिलेगी। हम लोग यहाँ हीरोइनें बेच रहे हैं, ऐसा कैसे? तुझे पता था आज शूट है, वैक्स ही करके आ जाती। क्या करती, इस साल बारिश भी तो जल्दी आ गई ना, देखो ना कहां कहां से उगने लगे। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं हूं सोनाक्षी, सोनाक्षी सिन्हा मैं हूं। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? अच्छा ठीक है, ऐसे याद आ जाएगा तुझे। अब देख, 1 2 3 4। क्या करूं बेटे, इस उम्र में कहीं से भी निकल जाए गनीमत है। अच्छा अच्छा, अब तो तुम्हें यकीन जरूर आएगा। मेरा वो फेमस लाइन याद है ना तुम्हें? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, किससे लगता है? अब आया यकीन? हाँ? मुझे पता है किससे डर लगता है। किससे? तेरे पापा से। थप्पड़ से डरने लगा, छुरे से लगता है नहीं? कुछ छेड़ो जरा पेट में। Hands up. तुम्हारा इंटरव्यू खराब कर रही है। सॉरी। मुझे पता भी है कौन है इनकी हीरोइन। कौन? इनकी हीरोइन है वो जो अपने मस्त मस्त नैनों से आपको ऑलरेडी लूट चुकी है, द ब्यूटीफुल लुटेरी सोनू बेटी भी आई है। सोनू बेटी कैसी हो? शत्रु साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक वैसे है। आपको तो बुढ़ापे में बड़े जवानी के जोश चढ़ रहे हैं। अरे मुझे क्यों नहीं चढ़ेंगे, हम बचपन में बहुत मिला करते थे। फिर अचानक मेरी शादी हो गई तो मेरे पति ने एतराज करना शुरू कर दिया। You know ना how husbands are insecure. Thank God आपके पति ने मेरे डैड से आपको छीन लिया, वरना सोनाक्षी सिन्हा के वजह सुदर्शन सिन्हा पैदा हो जाती है। ताड़ क्या रहा है वहां से, मुझे ताड़ू लुटेरे कहीं के। भूल गया मुझे, सिर्फ देखता रहेगा, हाय हेलो कुछ नहीं करेगा। 1953 में हम साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। हाँ। सच कह रही हूँ सोनू, यही है वो लौंडा, यही है वो लौंडा जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं जवान हुई हूँ। लव लेटर लेकर क्या करते हो?
दादी जाओ यहाँ से, इंटरव्यू चल रहा है। क्या कर रही हो तुम? मेरा इंटरव्यू मत खराब कर प्लीज दादी, मेरा काम पहले नहीं चल रहा, जाना यहाँ से। तेरी सोनाक्षी और रणवीर के लिए जोरदार तालियां। ये क्या है? ये क्या है? ये साइड पे दे दे। ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारे शो की तरफ से। जितने भी गेस्ट आते हैं यहाँ पे बड़ी फ्रस्ट्रेटेड लेडीज रहती हैं। एक मेरी बुआ, एक मेरी दादी, जो भी आता है ऐसे ही करती हैं। सो सिर्फ मैं एक शरीफ हूँ। सो सोनाक्षी और रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। बेसिकली आप प्ले कर रही हैं उस टाइम की फिल्म जो 1953 में थी। ये ग्लैमर होता था 1953 में? नहीं, बट अब हम आगे बढ़ चुके हैं ना, 2013 में आ गई तो मैं। अगर ऐसा ग्लैमर होता अंग्रेज तो कभी जाते नहीं। तो खैर ये 50s की पाजी फिल्म बताई गई है लुटेरा। तो आपको तो पता है 50s की फिल्म में क्या होता था, पेड़ के इर्द गिर्द सारी कहानी खत्म हो जाती थी फिल्मों की, हीरो हीरोइन की। एक आध ऐसा सीन क्रिएट किया जाए, सपोज सोनाक्षी आप 50s की हीरोइन है और रणवीर पेड़ है। नहीं सर मेरी बात देखिए यार, तूने पेड़ बना दिया, कमाल हो सर। गया। देखिए हीरो से ज्यादा वैल्यू पेड़ की होती थी उस टाइम पे। हीरोइन इतना हीरो को टच नहीं करती जितना पेड़ से लिपटती थी। तो मेरे हिसाब से रणवीर आप यहाँ पे आइए जरा। आप पेड़ बने हुए 50s के, पेड़ बनिए। बड़े किस्मत वाले पेड़ है। ये कौन सा फ्रूट, रजनीकांत का पेड़ लग रहा है। आपने आम का पेड़ बनना है रणवीर, आम का पेड़, आम का पेड़। थोड़ा लंबा हो जाए, मैं थोड़ी टॉल वाली हीरोइन हूं ना। आम का पेड़, लंबा पेड़ चाहिए। हाँ, एक डाली यहाँ पे, एक डाली यहाँ पे है। ये डाली नीचे नहीं करनी, उस पे आम लगे हुए हैं, बच्चे तोड़ लेंगे। ओके, मैं हीरो, हीरोइन वहां से आई, हीरो गाना गाता हुआ आ रहा है। मैं आ रहा हूँ केएल सहगल साहब के स्टाइल में, यहां से कुर्ते का बटन पकड़ा हुआ है। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। प्रियतम हमारा दिल टूट गया, हम क्या करें? प्रियतम, जब दिल टूट ही गया है तो क्यों ना फेविकॉल से जोड़ ले। एक तो हमारे तुम्हारे बीच ये पेड़ का फासला पता नहीं कब खत्म होगा। हे पेड़, तुम यहां से जाने का क्या लोगे? ए पेड़, आप चले जाओ, पेड़ को छोड़ जाओ। ठीक है प्रियतमा। आम का पेड़ सुना, जामुन का सुना, ये नौटी पेड़ पहली बार देखा। मूंछों वाला पेड़, बहुत अच्छा किया इन्होंने, जोरदार तालियां। गुड जॉब, गुड एक्टिंग। आप दोनों के करोड़ों फैंस हैं इस देश में और उनमें से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आपसे लाइव कुछ सवालात करना चाहते हैं। सो प्लीज आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सामने है हमारी हॉट जोड़ी रणवीर और सोनाक्षी। एक बार जोरदार तालियां। जी सर। हाँ जी सोनाक्षी जी नमस्कार। सर, मेरा नाम अनिल सोनी है। इनको भी नमस्ते कीजिए, वो दूसरे गांव में बैठे हुए हैं। अनिल जी आपको भी नमस्कार। वैसे तो आपको देख के मैं सब सवाल भूल चुका हूँ, पर फिर भी दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। आपको पता है इनके पापा आपसे ज्यादा जवान है। चलिए खैर, ये ऑडियंस का प्यार है, दर्शकों का प्यार है। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सोनाक्षी जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ। आपकी लगभग सब पिक्चरें देखी है मैंने और आपका टैलेंट तो लाजवाब है। और आपके पिताजी शत्रु जी, वो तो आपसे भी ज्यादा मेरे फैन है। आपके फैन है? वाह। पापा आपके फैन है? नहीं हो जाता है, आप सोनाक्षी को देख रहे हैं ना, हो जाता है। शत्रु जी फैन? मैं सोचा इनकी कौन सी फिल्म आई है जो हमने नहीं देखी। सॉरी। तो मैं कहना चाहता हूँ मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, आप उनका कोई डायलॉग अपनी जबान में बोलिए। खामोश। अरे बाप रे।
थैंक यू। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, ये थैंक यू करने वाली बात नहीं, उन्होंने आपकी फरमाइश नहीं पूरी की, आपको डांटा है कोई बात नहीं। कि ये सामने खुद बैठी हुई और आप पापा का डायलॉग सुन रहे हैं। आप इनके पापा के इतने फैन हैं, आप कोई डायलॉग सुनाइए उनका। बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। वाह तो बोलना छेनो आया था। वो आए तो कहना छेनू आया था। कौन आए? कोई आए तो। कोई नहीं आया तो। चलिए, और भी बहुत सारे फैंस हैं जो वार्तालाप करना चाहते हैं। हेलो सोनाक्षी जी। हेलो रणवीर जी। और कैसे हैं? ये ऐसे हंसी क्यों आई? और कैसे है? ऐसे क्यों? सोनाक्षी जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल पूछिए। आप कब हमें 0 फिगर में दिखेंगी? देश की बच्चियां ने खाना पीना शुरू किया, आपको अच्छा नहीं लग रहा? खाती पीते घर से हो, खुश हूँ, अच्छी फिल्में कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? इतनी तो प्यारी लग रही है। मैं जीरो नहीं हीरो बनने आई ओ गुरु। पहले जो आपका जो डी शेप बना हुआ है, पहले उसको तो ठीक करिए आप। चालू है। तू भी बड़ा चालू है। चालू है और बॉडी में ब्लड कम, ज्यादा आलू है। थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया आपने? पुष्पेंद्र। इस चिकनी कमर पे ना जाने कितने फिसल गए, इस चिकनी कमर पे ना जाने कितने फिसल गए, मुझे लगता है पुष्पेंद्र साहब थोड़े से हिल गए। तो भाई साहब मैं एक सलाह देना चाहूंगा आपको, 0 फिगर के मैं सख्त खिलाफ हूं। ये पारी दुबली पतली लड़कियां होती है ना, जो मरी मरी सी, एक ना कभी कभी आप फैशन टीवी देखे ना, हाँ, पता नहीं कौन से बाप वाला फैशन कहां पे होता है वो। यहां से स्कर्ट फटी होती है, इधर से यहां लटक रही होती है। कई बार तो जो इधर लटक रही होती है उसी से चलते चलते गिर जाती है और पूरी हड्डियां बाहर निकली, सर पे कुछ और ही मनी प्लांट टाइप लगाया हुआ है और यूं करके चलती आएंगी। जब रैंप पे चलती ना तो यूं करके देखती सामने वाले को। एक बार मैं ही गया हुआ था तो मेरे को ऐसे देख रही हो, कोई एक्सप्रेशन नहीं। मैंने कहा मेरे को क्या देख रही है, कपड़े मैंने पहनवाए तेरे को। मतलब लड़की होनी चाहिए अच्छी, खाती पीती प्यारी लगे। नहीं तो पाजी आजकल लड़कियों की ये हालत हो गई, मरी दुबली पतली लड़कियां, मतलब वो लड़कियों का हाल उस चिड़िया जैसा होता है जो खुद ही अंडा देख के बेहोश हो जाती है। हाँ, अब जैसे पीले टॉप वाली लड़की है, कितनी प्यारी है, 4 दिन व्रत रख ले, ये वही चिड़िया जिसकी बात कर रहा था मैं। बहुत सारे लोग हैं जी। हाँ जी प्लीज। हाय सोनाक्षी जी। हाय रणवीर जी। मेरा नाम पूजा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मुझे आपसे रणवीर जी से क्वेश्चन पूछना था जी। आप जिस फिल्म में काम करते हो सब में आपकी बड़ी अफवाहें आती है, मतलब कि आपका अफेयर है ऐसे वैसे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें कितना अफवाह है और कितनी सच्चाई है, तो प्लीज आप हमें बताएंगे। सब सच है। सब सच है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरी हेल्प करेगी? हाँ हाँ। शादी करा दे मेरी। पूजा तुम्हें काम नहीं कोई दूजा? ये जो अच्छा, आपके दिल में रणवीर के लिए कुछ है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में नहीं, या तो होता या नहीं होता। थोड़ा क्या मतलब, मान लीजिए आपके साथ ये कहीं घूमने जाते हैं, अकेले दोनों आप गाड़ी में या बाइक पे, बारिश हो रही है, हाँ, गीले हो गए आप दोनों, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी जाने को। निकल लो पतली गली से। कितनी
श्योर है कुछ हो जाएगा। वो तो हीरो है, उसका तो चल जाएगा। अब तुम्हारा क्या होगा बसंती? रणवीर, आपने पहली फिल्म जो बैंड बाजा बारात की, उसके पहले आपने 3 साल बहुत सारे ऑडिशंस दिए। तो जब आदमी ऑडिशन देने जाता है उसके साथ बहुत सारी ऐसी मेमोरेबल मोमेंट्स होती हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ फनी हुआ हो या कुछ आप भूल ना पा रहे हो, वैसा कुछ? हाँ जी, एक बहुत ही जेंटलमैन थे जिन्होंने ओके, जेंटलमैन, वो चाहते थे कि मैं एक बहुत ही इंटेंसिव ऑडिशन दूं। क्या बात है। सब कुछ चेक करना चाहते थे। फिर बैठो, मैं बताता हूं आपको। आइए बैठिए बैठिए प्लीज। कुछ सीन कुछ ऐसा हुआ था जी। ये आपके हाथ में मेरा पोर्टफोलियो, आप रणवीर, ओके, और मैं जेंटलमैन। ओके, मैं आ रहा हूं। उस बंदे के बाय द वे दांत वहां तक पहुंच रहे थे। अच्छा, बैठ जा, घबरा क्यों रहा है? हेलो सर। हाय। बैठ जाऊं सर? बैठ जाऊं? हाँ। सर, मेरा नाम रणवीर सिंह है, तो ऑडिशन के लिए आया था। ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने भेजा भी था आपको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, उसमें ज्यादा साफ दिख रहा है। डार्लिंग जी। बी स्मार्ट, बी सेक्सी। जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। तो हम पीछे निकल जाएं? मुझे लगता है ये जो इनकी मेमोरेबल मोमेंट है वो याद करने लायक है ही नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई एग्री। क्योंकि रणवीर के बारे में ये जाना जाता है, क्योंकि रणवीर थोड़े चुलबुले किस्म के हीरो हैं, मस्ती मजाक करने वाले। तो ये लड़कियां पटाने में बड़े माहिर माने जाते हैं। तो मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की पेश करने जा रहा हूं कि उसको पटाओ ना पटाओ वे वैसे ही पटने के लिए तैयार है। मेरी बुआ कहाँ? बुआ आ रही हूँ। हाय हाय। बिट्टू, ये रिक्की बैल है ना जिसने अनुष्का को पटाया था। रिक्की, मेरी तरफ ध्यान से देख। मेरे अंदर से 2 अनुष्का निकल आएंगी, फिर भी इतना मांस बचेगा कि एक सोनाक्षी भी निकल आएगी। आप सिर्फ मेरी तरफ देखिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ। ओ बुआ जी, मुझे बोलना नहीं पड़ता, मेरी तरफ देखो। इतनी बड़ी मूछे। बिट्टू, बड़े दिन हो गए बड़ी मूछों वाले ने मुझे छेड़ा नहीं। सुना जी, इतनी बड़ी मूछें रखी हैं, मुझे भी रख लो। पकड़ लिया। बुआ जी, हाँ जी। मूंछों का शेप तो मैं ट्रिम कर लूंगा। हाँ। आपका शेप कैसे ट्रिम करूंगा? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। सुनिए, यहाँ से अंदर जाके ना दूसरा बेडरूम मेरा है। अगर आपने मुझे मनाना हो तो बिना नॉक किए हुए आ जाना, मैं मान जाऊंगी। जाके सो जाओ। सोनाक्षी, रणवीर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्या करूँ सर, मैं, मेरी बुआ थोड़ी ना एक्चुअली बड़ी कोऑपरेटिव है। ज्यादा ही कोऑपरेटिव कल है। किसी भिखारी ने भीख मांगी, उसके साथ डिनर पे चली गई। खैर, सोनाक्षी, रणवीर, आप प्लीज बैठिए। मैं सर डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू पूजा। और रणवीर, जब आप आने वाले थे तो काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप रणवीर से एक बात पूछना, जुम्मा चुम्मा वाला को क्या सीन है, ये क्या स्टोरी है, जुम्मा चुम्मा वाली क्या स्टोरी है?
जी दरअसल में पहली बार जब मैंने एक परफॉर्मेंस का मजा लिया था तब मैं इस गाने पर नाच रहा था किसी बर्थडे पार्टी में। फिर बाद में 20 साल बाद पता चला सोनाक्षी भी बचपन में उसी वाली बर्थडे पार्टी पे थी। अच्छा जी। हाँ, तो मैं एक मोटा सा बच्चा बीच गार्डन में ले पसीने दे पसीने चुम्मा चुम्मा दे। तो पूरी पार्टी आके गैदर हुई और मुझे देखने लगी और पहली बार किसी ने मेरे लिए इतनी सारी तालियां और सीटियां बजाई थी और उसी दिन से मैंने सोच लिया था ऐसा कुछ करूंगा जिसपे लाइफ में कि तालियां बजे सीटियां बजे। तो ठोको ताली। रणवीर, सोनाक्षी, आपको भी थोड़ा और मजा आने वाला बिकॉज हमारी मैगजीन में एक फॉर्मेट है सेलिब्रिटी हंसाओ इनाम पाओ। हमारे कुछ दोस्त हैं हमारे ऑडियंस में से जो आपको जोक सुनाएंगे और अगर उन्होंने आपको हंसा दिया तो उनको इनाम मिलेगा, वो उनकी मर्जी का होगा। कौन कौन से मेरे दोस्त लोग चुटकुला सुनाना चाहते हैं? जी हाँ, जी जी। हेलो सर। हेलो मैडम। नमस्ते। हेलो का मतलब भी वही होता है। मेरा नाम आकाश है, मैं मुंबई का हूँ। आकाश जी। आकाश घबराया क्यों है? नौकरी का इंटरव्यू थोड़ी दे रहे, चुटकुला सुना रहे, चुटकुला सुनाइए आप। एक घर का बेल बजता है, लड़का जाके दरवाजा डोर ओपन करता है। उसका पापा पूछता है बेटा कौन है? लड़का बोलता है कोई मूंछों वाला है। उसका पापा उससे कहते हैं कि बेटा उसे कह दे कि हमें मूंछ ही नहीं चाहिए। दोबारा रिपीट वैल्यू आई आपकी। इससे बढ़िया और एक जोक है मेरे पास। वो सुनिए सर, वो सुनिए, वो अच्छा है थोड़ा। एक स्टूडेंट होता है सर, वो चौकीदार से पूछता है कि ये कॉलेज कैसा है? चौकीदार बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने यहाँ से MBA करने के बाद मुझे डायरेक्ट यहाँ पे ताबड़तोड़ जॉब भी मिल गया। थैंक यू आकाश। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ब्रदर। कोई और एक मेरे दोस्त थे। गुड इवनिंग कपिल सर। गुड गुड इवनिंग रणवीर सर एंड सोनाक्षी जी। जोक मैं सुनाऊंगा उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। आपकी स्माइल मुझे बहुत क्यूट लगती है। और रणवीर जी आप जब दम जब मस्त है, वो जो गाने में जब परफॉर्म कर रहे थे वो परफॉर्मेंस आपका बहुत सॉलिड है। इलेक्शन में खड़े हो जाओ, पक्का जीतोगे। ओके, जोक ये है, एक जगह BA की डिग्री सेल हो रही थी, ठीक है। वहां पे एक आदमी घोड़ा लेके आया, डिग्री खरीद के चला गया। थोड़ी देर बाद वापस सोचा मैं अपने घोड़े के लिए भी डिग्री ले लेता हूँ और बोला घोड़े के लिए भी डिग्री दे दो हो सके तो वो बोलते नहीं दे सकते। वो पूछा आदमी क्यों नहीं दे सकते? तो सेलर ने बोला ये डिग्री तो सिर्फ गधों के लिए है। तो भाई साहब आपके चुटकुले ने सोनाक्षी और रणवीर को बहुत हंसाया, तो आपको इनाम के बदले में क्या चाहिए? जो आप समझे। मैं तो कुछ नहीं देना चाहता। चलिए, थैंक यू जय, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आकाश का ये कहना है कि मेरा चुटकुला उनसे अच्छा था तो मैं डांस करना चाहता हूँ सोनाक्षी के साथ। आइए आकाश। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? आकाश, आप आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अभिनेत्री के साथ डांस करने का मौका मिल रहा है आपको। हाँ। तो अंदर कैसी फीलिंग आ रही है आपको? ऑसम एकदम। हैं? एकदम ऑसम। ऑसम मतलब मौसम खराब है अंदर का? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मौसम। और भी चेक कर लो क्या क्या हो रहा है। सर मैं आज खुशी के मारे आंखें नहीं खुल रही। मैं सच में नहीं खुल रही। वैसे लड़की मैं हूँ, मुझसे ज्यादा ये शर्मा रहा है। लड़की के स्टेप भी करवा रही है मुझसे। अभी आपको सोनाक्षी को ऐसे करना था, आप पीछे हट गए, गिर चलती तो। ओके, थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू। और मैं चाहूंगा सोनाक्षी और रणवीर मेरी फैमिली भी आ जाए, पागलों की फैमिली सारी। दादी बुआ आ जाओ, फोटो खिंचा लो, जा रहे हो।